हाय, मैं हूँ स्ट्रेंजर एक्सप्लेनर। आज हम ओशो की पुस्तक संभोग से समाधि की ओर के एक बहुत ही गहरे और प्रासंगिक विषय नारी और क्रांति पर चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें ताकि इस विषय को बेहतर तरीके से समझ सकें। नारी और क्रांति का संबंध। ओशो कहते हैं कि नारी सृजन और परिवर्तन की मूल शक्ति है। नारी के बिना क्रांति अधूरी है, क्योंकि नारी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि ऊर्जा और सृजन का स्रोत है। नारी वह शक्ति है जो नई सोच, नई दिशा और समाज में संतुलन लाने की क्षमता रखती है। समाज में नारी की स्थिति। सदियों से नारी को परंपराओं और नियमों की जंजीरों में बांध दिया गया है। उसे स्वतंत्र सोच और स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। लेकिन क्रांति तब होती है जब नारी अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानती है। नारी की क्रांति क्या है? एक, स्वयं की पहचान। नारी की असली क्रांति तब शुरू होती है जब वह अपनी आत्मा, अपनी इच्छाओं और अपनी स्वतंत्रता को समझती है। दो, समाज में योगदान। नारी केवल परिवार या समाज की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है, वह हर क्षेत्र में अपनी ताकत और रचनात्मकता दिखा सकती है। तीन, पुरुष और नारी का संतुलन। ओशो कहते हैं कि क्रांति का मतलब पुरुष और नारी के बीच संतुलन बनाना है। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो समाज में वास्तविक परिवर्तन संभव है। ओशो का नजरिया। ओशो के अनुसार नारी की क्रांति केवल बाहरी स्वतंत्रता पाने तक सीमित नहीं है, यह आंतरिक स्वतंत्रता और जागरूकता का आंदोलन है। यह समाज में बदलाव लाने के साथ साथ आत्मा को जागरूक करने की प्रक्रिया है। नारी और समाधि। ओशो कहते हैं कि नारी में समाधि का अनुभव करने की प्राकृतिक क्षमता है। उसकी ऊर्जा, उसका प्रेम और उसकी संवेदनशीलता उसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब वह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने। तरहवा प्रवचन। नारी और क्रांति। संभोग में समाधि की ओर। मेरे प्रिय आत्मन, व्यक्तियों में ही, मनुष्यों में ही स्त्री और पुरुष नहीं होते हैं, पशुओं में भी, पक्षियों में भी। लेकिन एक और भी नई बात आपसे कहना चाहता हूँ, शून्य देशों में भी स्त्री और पुरुष देश होते हैं। भारत एक स्त्री देश है और स्त्री देश रहा है। भारत की पूरी मनःस्थिति स्वर्ण है। ठीक उसके उल्टे जर्मनी या अमेरिका जैसे देशों को पुरुष देश कहा जा सकता है। भारत की पूरी आत्मा नारी है और इसलिए ही भारत कभी भी आक्रामक नहीं हो पाया, पूरे इतिहास में आक्रामक नहीं बन पाया। इसीलिए भारत में हिंसा का कोई प्रभाव पैदा नहीं हो सका। भारत की पूरे विचार की कथा अहिंसा की कथा है। भारत के पूरे इतिहास को देखें तो एक बहुत आश्चर्यजनक घटना मालूम पड़ती है। दुनिया का कोई भी देश उस अर्थों में खैर नारी नहीं है जिस अर्थों में भारत है। यही भारत का दुर्भाग्य भी सिद्ध हुआ, क्योंकि सारा जगत पुरुषों का, सारा जगत पुरुष वृत्तियों का, सारा जगत आक्रामक, सारा जगत हिंसात्मक। भारत अकेला आक्रामक नहीं, हिंसात्मक नहीं। तो भारत के पिछले 3000 वर्ष का इतिहास दुख, परेशानी और कष्ट का इतिहास रहा है। लेकिन यही तथ्य आने वाले भविष्य में सौभाग्य का कारण भी बन सकता है, क्योंकि जिन देशों ने पुरुष के प्रभाव में विकास किया वे अपनी मरण घड़ी के निकट पहुंच गए हैं। पुरुष का चित्त आक्रमण का चित्त है, एग्रेशन। पुरुष का चित्त हिंसा का चित्त है, वायलेंस का। पश्चिम के जिन देशों ने पुरुष चित्त के अनुकूल विकास किया
वे सारे देश धीरे धीरे युद्धों से गुजरकर अंतिम युद्ध टोटल वार के करीब पहुंच गए हैं। अब कोई परिणति नहीं मालूम होती सिवाय इसके कि या तो वे टकराएं और टूट जाएं, नष्ट हो जाएं, और उनके साथ पुरुष ने जो सभ्यता खड़ी की है आज तक वह सारी की सारी नष्ट हो जाए, या दूसरा उपाय यह है कि इतिहास का चक्र घूमे और पुरुष की सभ्यता की कथा बंद हो और एक नया अध्याय शुरू हो, जो अध्याय स्त्री चित्त की सभ्यता का अध्याय होगा। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। इसे हम समझे तो हम मनुष्य चेतना के भीतर चलने वाले सबसे बड़े ऊहापोह से परिचित हो सकेंगे। नीत्शे जैसा व्यक्ति भारत में हम लाख कोशिश करें तो पैदा नहीं हो सकता है। नीत्शे जर्मनी में ही पैदा हो सकता है, और जर्मनी लाख उपाय करे तो भी गांधी और बुद्ध जैसे आदमी को पैदा करना जर्मनी के लिए असंभव है। गांधी और बुद्ध जैसे व्यक्ति भारत में ही पैदा हो सकते हैं। यह पैदा हो जाना आकस्मिक नहीं है, यह एक्सीडेंटल नहीं है। कोई व्यक्ति पैदा होता है, कोई विचारधारा पैदा होती है, पूरे देश के प्राणों के हजारों वर्षों के मंथन का परिणाम होता है। यह आश्चर्यजनक है कि भारत का आज तक का पूरा इतिहास भूलकर भी पुरुष का इतिहास नहीं रहा है, और इसीलिए भारत में विज्ञान का जन्म भी नहीं हो सका। विज्ञान एक पुरुष कर्म है। विज्ञान का अर्थ है प्रकृति। पर विजय। विज्ञान का अर्थ है जो चारों तरफ फैला हुआ जगत है उसको जीतना है। पुरुष का मन जीत में बहुत आतुर है। भारत ने प्रकृति को जीतने की कोई कोशिश नहीं की। असल में भारत ने कभी भी किसी को जीतने की कोई कोशिश नहीं की। जीतने की धारणा ही भारत के चित्त में बहुत गहरे नहीं जा सकी। कभी किन्हीं ने छोटे मोटे प्रयास किए तो भारत की आत्मा उनके साथ खड़ी नहीं हो सकी। स्वभावतः जिस दुनिया में सारे लोग जीतने के लिए आतुर हों, उसमें भारत पिछड़ता चला गया। यह भी दिखाई पड़ेगा कि इस पिछड़ जाने में अब तक तो दुर्भाग्य रहा, लेकिन आगे सौभाग्य हो सकता है, क्योंकि वे जो जीत की दौड़ में आगे गए थे वे अपनी जीत के ही अंतिम परिणाम में वहां पहुंच गए हैं जहां आत्मघात के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा था, वैर से बैर को नहीं जीता जा सकता और हिंसा से हिंसा भी नहीं जीती जा सकती। लेकिन यह किसी ने भी सुना नहीं जा सकता था। समय नहीं था परिपक्व सुनने के लिए। आज यह बात सुनी जा सकती है। आज यह समझ में आना शुरू हो गया कि आज तो हिंसा का अर्थ है सार्वजनिक विनाश। पिछले महायुद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम गिराया गया था, उस समय विचारशील लोगों ने सोचा था इससे खतरनाक अस्त्र अब पैदा नहीं हो सकेगा। लेकिन 20 ही वर्षों में उन विचारशीलों को पता चला कि आज हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए एटम बम बच्चों के खिलौने मालूम पड़ते हैं। इतने 20 वर्षों में हमने बड़े अस्त्र पैदा कर लिए। एक उद्जन बम 40,000 वर्ग मील में किसी तरह के जीवन को नहीं बचने देगा, और आज पृथ्वी पर 50,000 उद्जन बम तैयार हैं। ये 50,000 उद्जन बम जरूरत से ज्यादा हैं, सरप्लस हैं। अगर हम पूरी पृथ्वी को भी नष्ट करना चाहें तो थोड़े से बम से काम हो जाएगा, इतनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन राजनीतिज्ञ बहुत होशियार हैं। वे सोचते हैं कोई भूल चूक न हो जाए, इसलिए पूरा जरूरत से ज्यादा इंतजाम कर लेना उचित है। 50,000 उद्जन बम इस तरह की 7 पृथ्वियों को नष्ट करने के लिए काफी हैं। यह पृथ्वी बहुत छोटी है। या हम ऐसा समझ सकते हैं कि अभी मनुष्य जाति की कुल संख्या 3.5 अरब है। 25 अरब लोगों को मारने के लिए हमने इंतजाम कर लिया है। या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर एक आदमी को 7 बार मारना पड़े तो हमारे पास सुविधा और व्यवस्था है। हालांकि आदमी एक ही बार में मर जाता है, दोबारा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन भूल चूक न हो जाए,
इसलिए इंतजाम कर लेना ठीक से उचित और जरूरी है। एक एक आदमी को 7-7 बार मारने के इंतजाम का अर्थ क्या है? प्रयोजन क्या है? यह क्या पागल दौड़ है? क्या मनुष्य जाति का मन विक्षिप्त हो गया है? मनुष्य जाति का मन निश्चित विक्षिप्त हो गया है, क्योंकि मनुष्य जाति का पूरा अब तक का विकास अकेले पुरुष का विकास है। पुरुष आधा है मनुष्य जाति का, आधी स्त्री का उस विकास में कोई भी हाथ नहीं है। इसलिए संतुलन खो गया है, बैलेंस खो गया है। यह दुनिया करीब करीब ऐसी है जैसे एक देश में स्त्रियां बिल्कुल न हो, सिर्फ पुरुष ही पुरुष रह जाएं, तो वह देश पागल हो जाएगा। ठीक इससे उल्टा भी हो जाएगा। अगर किसी देश में सिर्फ स्त्रियां ही स्त्रियां हों और पुरुष न हो, तो भी वह देश पागल हो जाएगा। स्त्री और पुरुष परिपूरक हैं, वे दोनों साथ हैं तभी पूरे हैं। लेकिन सभ्यता के मामले में जो सभ्यता आज तक निर्मित हुई है, वह अकेले पुरुष की सभ्यता है, उसमें स्त्री का कोई योगदान नहीं है। स्त्री से कोई मांग भी नहीं की गई, स्त्री ने आगे बढ़कर योगदान किया भी नहीं। यह पुरुष की सभ्यता पागल होने के करीब आ गई है। एक छोटी सी कहानी से मैं समझाने की कोशिश करूं, जो मुझे बहुत प्रीति कर रही है। एक झूठी कहानी है। मैंने सुना है कि ईश्वर दूसरे महायुद्ध के बाद बहुत परेशान हो गया। ईश्वर तो तभी से परेशान है जब से उसने आदमी को बनाया। जब तक आदमी नहीं था, बड़ी शांति थी दुनिया में। जब से आदमी को बनाया, तब से ईश्वर बहुत परेशान है। सुना तो मैंने यह है कि तब से वह ठीक से सो नहीं सका है, बिना नींद की दवा लिए सो भी नहीं सकता है। आदमी सोने दे तबा न आदमी खुद सोता है, न किसी और को सोने देता है। और इतने आदमी मिलकर ईश्वर को तो सोने कैसे देंगे? इसीलिए आदमी को बनाने के बाद ईश्वर ने फिर और कुछ नहीं बनाया, बनाने का काम ही बंद कर दिया। इतना घबरा गया होगा कि अब बस क्षमा चाहते हैं, अब आगे बनाना ठीक नहीं। दूसरे महायुद्ध के बाद वह घबरा गया होगा। ऐसे तो इतने युद्ध हुए हैं कि ईश्वर की छाती पर कितने घाव पड़े होंगे, कहना मुश्किल है। और सबसे बड़ा मजा तो यह है कि हर घाव पहुंचाने वाला ईश्वर की प्रार्थना करके ही घाव पहुंचाता है। और मजा तो यह है कि हर युद्ध करने वाला ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमें विजेता बनाना। चर्चा में घंटियां बजाई जाती हैं, मंदिरों में प्रार्थनाएं की जाती हैं युद्धों में जीतने के लिए। पोप आशीर्वाद देते हैं युद्धों में जीतने के लिए। ईश्वर की छाती पर जो घाव लगते होंगे, उन घावों का हिसाब लगाना मुश्किल है। 3000 साल के इतिहास में 15,000 युद्ध हुए हैं, और आगे का पीछे का इतिहास तो पता नहीं है। हम यह मान नहीं सकते कि उसके पहले आदमी नहीं लड़ता रहा होगा, लड़ता ही रहा होगा। जब 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध करता है आदमी, प्रतिवर्ष 5 युद्ध करता है, तो ऐसा मानना बहुत मुश्किल है कि उसके पहले वह शांत रहा होगा। इतना ही है कि उसके पहले का इतिहास हमें ज्ञात नहीं। दूसरे महायुद्ध के बाद तो ईश्वर बहुत घबरा गया, क्योंकि पहले महायुद्ध में 3.5 करोड़ लोगों की हत्या हुई थी। दूसरे महायुद्ध में हत्या की संख्या 7.5 करोड़ पहुंच गई। क्या हो गया आदमी को? उसने दुनिया के 3 बड़े प्रतिनिधियों को अपने पास बुलाया, रूस को, अमेरिका को, ब्रिटेन को, और उनसे पूछा कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तुम एक एक वरदान मांग लो ताकि यह दुनिया की पागल दौड़ बंद हो जाए, युद्ध बंद हो जाएं, आदमी बच सके। और फिर यह तो ठीक भी है, अगर आदमी यह तय करता हो कि हमें मरता है तो मर जाए।
लेकिन अपने साथ सारे जीवन को नष्ट करने का तो कोई हक मनुष्य को नहीं है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर से हमेशा प्रार्थना की गई थी, लेकिन समय बदल गया। कभी नाच नदी पर होती है, कभी नदी नाव पर हो जाती है। ईश्वर ने हाथ जोड़कर घुटने टेक दिए। उन तीनों के मामने की हम प्रार्थना करते हैं। एक एक वरदान मांग लो, तुम जो भी चाहते हो मैं पूरा कर दूं। अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा, हे महाप्रभु, एक ही इच्छा है हमारी, वह पूरी हो जाए, फिर दुनिया में कभी युद्ध नहीं होगा। रूस जमीन पर न बचे, उसका कोई निशान न रह जाए जमीन पर। इतना हम चाहते हैं और हमारी कोई आकांक्षा नहीं। ईश्वर ने घबराकर रूस की तरफ देखा। जब अमेरिका यह कहता हो धार्मिक देश, तो रूस क्या कहेगा? सारी चीजों को मानकर निश्चिंत हो गए हैं, अब खोजने की और कोई जरूरत न रही। और अगर कोई आदमी कहता है इनसे मुक्त हो जाओ, तो फिर खोजने की जरूरत शुरू हो जाती है, फिर मंजिल खो जाती है, फिर रास्ता सामने आ जाता है। रास्ते पर चलने में तकलीफ मालूम पड़ती है, मंजिल पर पहुंच जाने में आराम मालूम पड़ता है। क्योंकि मंजिल पर पहुंचने के बाद फिर कोई यात्रा नहीं, कोई श्रम नहीं। मनुष्य ने अपने आलस्य के कारण झूठी मंजिलें तय कर ली हैं और हमने सब मंजिलें पकड़ रखी हैं। पहली बात, पहला सूत्र जीवन क्रांति का मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वह यह, एक स्वतंत्र चित्त चाहिए, एक मुक्त चित्त चाहिए। एक बंधा हुआ, कैप्सूल के भीतर बंद, दीवालों के भीतर बंद, पक्षपातों के भीतर बंद, वाद और सिद्धांत और शब्दों के भीतर बंद चित्त कभी भी जीवन की क्रांति से नहीं गुजर सकता है। और अभागे हैं वे लोग जिनका जीवन एक क्रांति नहीं बन पाता, क्योंकि वे वंचित ही रह जाते हैं इस सत्य को जानने से कि जीवन में क्या छिपा था। क्या था राज, क्या था आनंद, क्या था सत्य, क्या था संगीत, क्या था सौंदर्य, उस सबसे ही वे वंचित रह जाते हैं। मैंने सुना है एक सम्राट ने अपनी सुरक्षा के लिए एक महल बनाया था। उसने ऐसा इंतजाम किया था कि महल के भीतर कोई दुश्मन न आए। उसने सारे द्वार दरवाजे बंद कर दिए थे। सिर्फ एक दरवाजा महल में रखा था और दरवाजे पर 1000 नंगी तलवारों का पहरा था। एक छोटा छेद भी नहीं था मकान में। सारे महल के द्वार दरवाजे बंद कर दिए थे और फिर वह बहुत निश्चिंत हो गया था। अब किसी बिड़की से, किसी द्वार से, दरवाजे से किसी डाकू की, किसी हत्यारे की, किसी दुश्मन के आने की कोई संभावना न थी। पड़ोस के राजा ने सुना, वह उसके महल को देखने आया। वह भी उसके महल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आदमी ऐसा पागल है, बंद दरवाजों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि बंद दरवाजों को वह समझता है सुरक्षा, सिक्योरिटी, सुविधा। उस राजा ने भी महल देखकर कहा, हम भी एक ऐसा महल बनाएंगे। यह महल तो बहुत सुरक्षित है, इस महल में तो निश्चित रहा जा सकता है। जब पड़ोसी राजा द्वार पर आकर विदा हो रहा था और इस मित्र राजा के महल की प्रशंसा कर रहा था, तब सड़क पर बैठा हुआ एक बूढ़ा भिखारी जोर से हंसने लगा। उस भवन के मालिक ने पूछा, तू हंसता क्यों है? कोई भूल तुझे दिखाई पड़ती है? उस भिखारी ने कहा, एक भूल रह गई है महाराज। जब आप यह मकान तैयार करवाते थे, तभी मुझे लगता था कि एक भूल रह गई है। उस सम्राट ने कहा, कौन सी भूल? उस भिखारी ने कहा, एक दरवाजा आपने रखा है, यही भूल रह गई है। यह दरवाजा और बंद कर लें और भीतर हो जाएं, तो फिर आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। फिर कोई भी किसी हालत में भीतर नहीं पहुंच सकता है। उस सम्राट ने कहा, पागल, फिर तो यह मकान कब्र हो जाएगा। अगर मैं एक दरवाजा और बंद कर लूं, तो मैं मर जाऊंगा भीतर। फिर तो यह मौत हो जाएगी। रूस ने कहा, महाशय, या हो सकता है कहा हो, कामरे, क्षमा करें।
पहले तो मैं विश्वास नहीं करता कि आप हैं। कैपिटल पढ़ी है कार्ल मार्क्स की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा है एंजल्स और मार्क्स का। कितने जमाने पहले खबर कर दी उन्होंने कि भगवान नहीं है, और 1917 से रूस के गिरजों से आपको निकाल बाहर किया है। आप अब नहीं हैं। मुझे शक होता है कि या तो मैं वोदका शराब ज्यादा पी गया हूं, इसलिए आप दिखाई पड़ रहे हैं, और या यह भी हो सकता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक कि सोवियत भूमि पर ऐसा धार्मिक सपना कैसे संभव हो पाता है। अगर सरकार को पता लग गया कि ऐसे धार्मिक सपने भी आदमी देखते हैं, तो सपने देखने पर भी पाबंदी हो जाएगी। सपने देखने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती आदमी को। गलत सपने देखने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। रूस में नहीं दी जा सकती, चीन में नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर भी मैं आपसे यह कहता हूं कि हो सकता है आप हों। एक सबूत दे दें अपने होने का, तो हम आपकी पूजा फिर शुरू कर देंगे। दिए जलेंगे, धूप जलेगी, मंदिरों में पूजा होगी, घंटियां बजेंगी। एक इच्छा पूरी कर दें। एक ही इच्छा है हमारी दुनिया का नक्शा हो, लेकिन अमेरिका के लिए कोई रंगरेखा उस नक्शे पर हम नहीं चाहते। और घबराए मत, क्योंकि ईश्वर घबरा गया होगा। घबराए मत। अगर आप न कर सकें तो फिक्र मत करें, हमने खुद यह काम करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। हम खुद भी कर लेंगे। हम आपके भरोसे पर नहीं कर रहे हैं यह इंतजाम अपने पैरों पर किया है। और हमें इसकी भी कोई चिंता नहीं है कि अमेरिका को मिटाने में हम मिट जाएंगे। हम मिट जाएं, उसकी फिक्र नहीं, लेकिन अमेरिका नहीं रहना चाहिए, यह हमारा कष्ट है। ईश्वर ने बहुत घबराकर ब्रिटेन की तरफ देखा, और ब्रिटेन ने जो कहा वह ध्यान से सुन लेना। ब्रिटेन ने कहा, हे परम पिता, चरणों पर सिर रख दिया और कहा, हमारी कोई आकांक्षा नहीं, इन दोनों की आकांक्षाएं एक साथ पूरी कर दी जाएं। हमारी आकांक्षा पूरी हो जाएगी। यह हमें हंसने जैसा मालूम होता है, लेकिन किस पर हंसते हैं हम? ब्रिटेन पर, अमेरिका पर, रूस पर, भगवान पर? किस पर हंसते हैं? या कि अपने पर, या कि मनुष्य पर, या कि मनुष्यता पर? मनुष्य को क्या हुआ है? कौन सा रोग है उसके मन में? उसके प्राणों को कौन सी चीज खा रही है कि मिटाना मिटाना? यही इसके प्राणों की पुकार बन गई है, मृत्यु और मृत्यु। पुरुष जीतना चाहता है, और जीत उसको एक ही तरह सूझती है, मारने से, मृत्यु से, मिटाने से। पुरुष को सूझता ही नहीं कि मिटाने के अलावा भी कोई जीत होती है। उसे यह पता ही नहीं है कि मिटाकर कभी कोई जीता ही नहीं है। एक और जीत भी होती है जो मिटाने से नहीं आती। उसे यह पता ही नहीं है कि एक और जीत भी होती है जो हार जाने से आती है। यह पुरुष को पता ही नहीं है। एक ऐसी जीत भी हो सकती है जो उसको मिलती है, जो हार जाता है, जो लड़ता ही नहीं। इसका पुरुष को कोई भी पता नहीं। उसे पता हो भी नहीं सकता। उसके चित्त की पूरी प्रकृति एग्रेसिव है, आक्रामक है। उसका एक ही ख्याल है, दबो या दबाओ, हारो या जीतो। और जीतने की दौड़ में चाहे कुछ भी हो जाए, खुद मिटो, चाहे कोई मिट जाए, लेकिन जीतना जरूरी है। धर्म मनुष्य को मुक्त करने की कला है। अगर ठीक से कहूं तो धर्म मनुष्य के जीवन में क्रांति लाने की कला है। इसलिए कायर कभी धार्मिक नहीं हो सकते। डरे हुए लोग, भयभीत लोग कभी धार्मिक नहीं हो सकते। बल्कि भयभीत और डरे लोगों ने जो धर्म पैदा किया है, वह धर्म जरा भी नहीं है। वह धर्म से बिल्कुल उल्टी चीज है। वह अधर्म से भी बदतर है।
क्योंकि अधार्मिक आदमी भी साहसी हो सकता है, और जो आदमी साहसी है वह बहुत दिन तक अधार्मिक नहीं रह सकता। अधार्मिक आदमी भी विचारशील होता है, और जो आदमी विचारशील है वह बहुत दिन तक अधार्मिक नहीं रह सकता। रामकृष्ण के पास केशवचंद्र मिलने गए थे। केशवचंद्र विवाद करने गए थे रामकृष्ण से, रामकृष्ण की बातों का खंडन करने गए थे। सारे कलकत्ते में खबर थी कि चलें, केशवचंद्र की बातें सुने। रामकृष्ण तो गांव के गंवार हैं, क्या उत्तर दे सकेंगे केशवचंद्र का? केशवचंद्र बड़ा पंडित है। बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। रामकृष्ण के शिष्य बहुत डरे हुए थे। केशव के सामने रामकृष्ण क्या बात कर सकेंगे? कहीं ऐसा न हो कि फजीहत हो जाए। सब तो मित्र डरे थे, लेकिन रामकृष्ण बार बार द्वार पर आकर पूछते थे, केशव अभी तक आए नहीं। एक भक्त ने कहा भी कि आप पागल होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आपको पता नहीं कि आप दुश्मन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे आकर आपकी बातों का खंडन करेंगे। वे बहुत बड़े तार्किक हैं। रामकृष्ण कहने लगे, वही देखने के लिए मैं आतुर हो रहा हूं, क्योंकि इतना तार्किक आदमी अधार्मिक कैसे रह सकता है, यही मुझे देखना है। इतना विचारशील आदमी कैसे धर्म के विरोध में रह सकता है, यही मुझे देखना है। यह असंभव है। केशव आए और केशव ने विवाद शुरू किया। केशव ने सोचा था रामकृष्ण उत्तर देंगे, लेकिन केशव एक एक तर्क देते थे और रामकृष्ण उठ कर गले लगा लेते थे और आकाश की तरफ हाथ जोड़कर किसी को धन्यवाद देते थे। थोड़ी देर में केशव बहुत मुश्किल में पड़ गए। उनके साथ आए लोग भी मुश्किल में पड़ गए। आखिर केशव ने पूछा कि आप करते क्या हैं? मेरी बातों का जवाब नहीं देते, और हाथ जोड़कर आकाश में धन्यवाद किसको देते हैं? रामकृष्ण ने कहा, मैंने बहुत चमत्कार देखे, यह चमत्कार मैंने नहीं देखा। इतना बुद्धिमान आदमी, इतना विचारशील आदमी धर्म के विरोध में कैसे रह सकता है? जरूर भगवान का चमत्कार है, इसलिए मैं उसको ऊपर धन्यवाद देता हूं। और तुमसे मैं कहता हूं कि तुम्हें मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि जिसका चित्त इतना मुक्त होकर सोचता है वह किसी तरह के बंधन में नहीं रह सकता। वह अधर्म के बंधन में भी नहीं रह सकता। झूठे धर्म के बंधन तुमने तोड़ डाले हैं, अब जल्दी ही अधर्म के बंधन भी टूट जाएंगे, क्योंकि विवेक अंततः सारे बंधन तोड़ देता है। और जहां सारे बंधन टूट जाते हैं वहां जिसका अनुभव होता है वही धर्म है, वही परमात्मा है। मैं कोई दलील न दूंगा। तुम्हारे पास दलील देने वाला बहुत अद्भुत मस्तिष्क है, वह खुद ही दलील खोज लेगा। केशव मोचते हुए वापस लौटे, और उस दिन रात में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, आज मेरा एक धार्मिक आदमी से मिलना हो गया, और शायद उस आदमी ने रूपांतरण शुरू कर दिया है। मैं पहली बार सोचता हुआ लौटा हूं, और उस आदमी ने मुझे कोई उत्तर भी नहीं दिया और मुझे विचार में डाल दिया है। मनुष्य के पास विवेक है, लेकिन विवेक बंधन में है, और जो विवेक बंधन में है वह सत्य तक नहीं पहुंच सकता है। हमें सोच लेना है कि एक व्यक्ति को हमारा विवेक बंधन में तो नहीं है, लेकिन इसी विनियस सर्किल में, इसी दुष्ट चक्र में पिछले 3-4 हजार वर्ष का इतिहास आदमी का घूमते घूमते आखिरी जगह क्लाइमेक्स पर आ गया है, जहां की विश्वयुद्ध की पूरी संभावना खड़ी हो गई है। या तो विश्वयुद्ध होगा और सारी मनुष्यता समाप्त होगी, और या फिर अब तक मनुष्य जाति के दूसरे हिस्से ने कोई भी कंट्रीब्यूशन, कोई भी मनुष्य की सभ्यता को निर्माण करने में, मनुष्य को जीने में सहयोग देने में, जो आधी दुनिया अब तक चुपचाप खड़ी रही है, उसे कुछ करना पड़ेगा। और एक नई सभ्यता को जो पुरुष प्रधान न हो, एक नई सभ्यता को जो भी के हृदय और स्त्री के गुणों पर खड़ी होती हो, उसको जन्म देना पड़ेगा।
नीत्थे ने बहुत क्रोध से यह बात लिखी है कि मैं बुद्ध को और क्राइस्ट को सौर मानता हूँ, वुमेनिश मानता हूँ। यह उसने गाली दी है बुद्ध को और क्राइस्ट को। अगर वह गांधी को जानता होता तो वह गांधी के बाबत भी यही कहता कि ये तीनों के तीनों आदमी ठीक अर्थों में पुरुष नहीं हैं। और उसने यह सोचा होगा कि किसी पुरुष को स्त्री कह देने से और बड़ी गाली क्या हो सकती है। लेकिन पुरुष होना ही आज वह जो पुरुष की आज तक की प्रकृति रही है, उसमें होना आज संकट क्राइसिस पैदा कर दिया है। और आज खोजबीन करनी जरूरी है कि स्त्री के चित्त से क्या सभ्यता का आधार, मूल आधार रखा जा सकता है। क्या यह हो सकता है कि हम दूसरी तरफ भी देखें और ध्यान करें कि क्या उस तरफ से भी जीवन की नई दिशाएं, विकास के नए स्रोत, मनुष्यता का एक नया इतिहास रचा जा सकता है? मुझे लगता है कि रचा जा सकता है। और अगर नहीं रचा जा सकता तो फिर पुरुष के हाथ में अब आगे कोई भविष्य नहीं है, वह अपने अंतिम चरण क्षण पर आ गया है। लेकिन खियों को कोई ख्याल नहीं है। या तो स्त्रियां गुलाम हैं पुरुष की, और या स्त्रियां नंबर 2 के पुरुष बनने की कोशिश में संलग्न हैं। दोनों ही हालतें बुरी हैं और स्लेवरी की हैं, गुलामी की हैं। भारत जैसे मुल्कों में स्त्रियों की अपनी कोई आवाज नहीं, अपनी कोई आत्मा भी नहीं। भारत में बी का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं, उसकी कोई पुकार नहीं, उसका कोई होना नहीं, वह न होने के बराबर है। हालांकि पूरे देश का विचार कभी भी पुरुष चित्त के अनुकूल नहीं रहा, क्योंकि भारत को जिन लोगों ने प्रभावित किया उन्होंने जीवन के बहुत कोमल गुणों पर जोर दिया। बुद्ध ने करुणा पर, महावीर ने अहिंसा पर। उन्होंने जोर दिया जीवन के प्रेम तत्व पर। लेकिन उनकी आवाज गूंजकर खोती रही। लेकिन यह किसी को ख्याल नहीं आया कि यह आवाज अगर स्त्रियां पकड़ लेंगी तो ही सफल हो सकती है, अन्यथा यह आवाज सफल नहीं हो सकती। अगर पुरुष प्रेम की बात भी करेगा तो अहिंसा से आगे नहीं जा सकता। और इसे थोड़ा समझ लेना। अहिंसा का मतलब होता है हम हिंसा नहीं करेंगे। यह निगेटिव बात है। हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। अहिंसा से आगे पुरुष का जाना मुश्किल है। वह या तो हिंसा कर सकता है या अहिंसा कर सकता है, लेकिन प्रेम का उसे सूझता ही नहीं। प्रेम पॉजिटिव बात है। अहिंसा का मतलब है हम दूसरे को दुख नहीं पहुंचाएंगे। एक बात है कि हम दूसरे को दुख पहुंचाएंगे, यही हमारे जीवन का सूत्र होगा। चाहे दूसरे को कितना ही दुख पहुंचे, हम अपना सुख पाएंगे, यही जीवन की आधारशिला होगी। एक सूत्र तो यह है पुरुष का। फिर पुरुष अगर बहुत ही सोच समझ और विचार का उपयोग करता है तो वह इसके उल्टे सूत्र पर पहुंचता है। वह कहता है हम दूसरे को दुख नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हम कहेंगे कि मैं जैन हूं और कभी न सोचेंगे कि हम महावीर के मानसिक गुलाम हो गए। कहेंगे मैं कम्युनिस्ट हूं और कभी न सोचेंगे कि हम मार्क्स और लेनिन के मानसिक गुलाम हो गए। कहेंगे मैं गांधीवादी हूं और कभी न सोचेंगे कि हम गांधी के गुलाम हो गए। दुनिया में गुलामों की कतारें लगी हैं। गुलामी के नाम अलग अलग हैं, लेकिन गुलामी कायम है। मैं गुलामी नहीं बदलना चाहता कि एक आदमी से छुड़ाकर दूसरे की गुलामी आपको पकड़ा दी जाए। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह वैसे ही है जैसे लोग मरघट लाश को ले जाते हैं, कंधे पर रखकर एक कंधा दुखने लगता है तो दूसरे कंधे पर रख लेते हैं। थोड़ी देर में दूसरा कंधा दुखने लगता है, फिर कंधा बदल लेते हैं। आदमी गुलामियों में कंधे बदल रहा है। अगर गांधी से छूटता है तो मार्क्स से जकड़ जाता है,
अगर महावीर से छूटता है तो मोहम्मद को पकड़ लेता है। अगर एक बात से छूटता है तो फौरन पहले इंतजाम कर लेता है कि किसको पकड़ूंगा। लोग मेरे पास पूछने आते हैं कि आप कहते हैं यह गलत है, यह गलत है। आप हमें यह बताइए कि सही क्या है। वे असल में यह पूछ रहे हैं कि फिर हम पकड़े क्या, वह हमें बताइए। जब तक हमें पकड़ने को न हो तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और मैं आपसे कह रहा हूं, पकड़ना गलत है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप क्या पकड़े। मैं आपसे कह रहा हूं, पकड़ना गलत है। क्लिंगिंग एज सच। वह गांधी से है, बुद्ध से है या मुझसे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी से भी है। पकड़ने वाले चित्त का स्वरूप एक ही है कि पकड़ने वाला चित्त खाली नहीं रहना चाहता। वह चाहता है कहीं न कहीं मेरी मुट्ठी बंधी रहनी चाहिए। मुझे कोई सहारा होना चाहिए। और जब तक कोई आदमी किसी के साथ सहारा खोजता है तब तक उसकी आत्मा के पंख खुलने की स्थिति में नहीं आते हैं। जब आदमी बेसहारा हो जाता है, सारे सहारे छोड़ देता है, सब सहारे छोड़ देता है, हेल्पलेस खड़ा हो जाता है और जानता है कि मैं अकेला हूं। और यही सच है कि एक एक आदमी बिल्कुल अकेला है। जिस दिन आदमी इस बात की तैयारी कर लेता है कि मैं अकेला हूं और जिस दिन मान लेता है कि खुले आकाश में कोई चरण चिन्ह नहीं है। कहाँ है महावीर के चरण चिन्ह जिन पर आप चल रहे हैं? कहाँ है कृष्ण के चरण चिन्ह? जीवन में कहीं कोई चिन्ह नहीं बनते, सिर्फ आपकी स्मृति में कल्पना और ख्याल है। किसको पकड़े हैं आप? कहाँ है कृष्ण का हाथ? कहाँ है गांधी के चरण जिनको आप पकड़े हैं? सिर्फ आंख बंद करके सपना देख रहे हैं। सपने देखने से कोई आदमी मुक्त नहीं होता। न गांधी के चरण आपके हाथ में हैं, न कृष्ण के, न राम के। कोई चरण आपके हाथ में नहीं है। आप अकेले खड़े हैं। आंख बंद करके कल्पना कर रहे हैं कि मैं किसी को पकड़े हूं। जितनी देर तक आप यह कल्पना किए हुए हैं, उतनी देर तक आपकी अपनी आत्मा के जागरण का अवसर पैदा नहीं होगा। और तब तक आपके जीवन में वह क्रांति नहीं हो सकती जो आपको सत्य के निकट ले आए। न जीवन में वह क्रांति हो सकती है कि जीवन के सारे पर्दे खुल जाएं, उसका रहस्य खुल जाए, उसकी मिस्ट्री खुल जाए और आप जीवन को जान सकें और देख सकें। बंधा हुआ आदमी आंख पर चश्मे लगाए हुए जीता है। खिड़कियों में से, छेदों में से देखता है दुनिया को। जैसे कोई एक छेद कर ले दीवाल में और उसमें से देखे आकाश को। उसे जो भी दिखाई पड़ेगा वह उस छेद की सीमा से बंधा होगा, वह आकाश नहीं होगा। जिसे आकाश देखना है उसे दीवालों के बाहर आ जाना चाहिए। इसलिए अहिंसा ठीक अर्थों में हिंसा का विरोध नहीं है, सिर्फ हिंसा का अभाव है। हिंसा का ठीक विरोध प्रेम है, क्योंकि हिंसा कहती है हम दूसरे को दुख पहुंचाएंगे, यही हमारे मुख का मार्ग है। प्रेम कहता है हम दूसरे को सुख पहुंचाएंगे, यही हमारे सुख का मार्ग है। और अहिंसा बीच में है। अहिंसा कहती है हम दूसरे को दुख नहीं पहुंचाएंगे। अहिंसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अहिंसा बीच में अटक जाती है, बहुत आगे नहीं जाती। वह पुरुष को हिंसा करने से रोक लेती है, लेकिन प्रेम करने तक नहीं पहुंचाती। तो हिंदुस्तान ने अहिंसा की तो बात की, लेकिन चूंकि पुरुषों ने बात की थी, वह भी बहुत थी कि वे अहिंसा तक की बात कर सके। पश्चिम के पुरुषों से उन्होंने एक कदम बहुत आगे उठाया, स्त्री के हृदय की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन आखिर पुरुष कितने दूर जा सकते हैं? वह बात अहिंसा पर आकर अटक गई। और मैंने ऐसा अनुभव किया है कि अगर पुरुष अहिंसा की भी बात करे तो बहुत जल्दी उसकी अहिंसा में भी हिंसा शुरू हो जाती है। अगर पुरुष सत्याग्रह भी करेगा, अगर पुरुष अनशन भी करेगा, तो वह अनशन भी दूसरे की गर्दन दबाने के उपाय की तरह करेगा।
वह भी प्रेशर, वह भी दबाव होगा, वह भी जबरदस्ती होगी। अगर 10 आदमी अनशन करेंगे किसी काम के लिए तो वे धमकी दे रहे हैं कि हम मर जाएंगे, नहीं तो हमारी बात मानो। यह धमकी बहुत हिंसापूर्ण है। यह धमकी अहिंसक नहीं है। यह बहुत हिंसापूर्ण है। अहिंसा का भी हिंसात्मक उपयोग है। यह अहिंसक अनशन कर दिया कि मुझसे विवाह करो, अन्यथा मैं भूखा मर जाऊंगा। मैंने सुना है कि ऐसा ही एक युवक एक युवती को प्रेम करता था। उसने जाकर उसके घर के सामने, उस घर के लोग घबरा गए, क्योंकि अगर वह छुरा लेकर आता तो पुलिस में खबर कर देते। वह छुरा लेकर नहीं आया था। वह धमकी देकर आया था कि मैं मर जाऊंगा। उसने बोरिया बिस्तर लगाकर द्वार के सामने बैठ गया। गांव में उसका प्रचार करने वाले लोग मिल गए। बेवकूफों का प्रचार करने वालों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जाकर गांव भर में खबर कर दी कि एक अहिंसक आंदोलन हो रहा है। एक युवक ने अपने प्राण बाजी पर लगा दिए हैं। सारे गांव की सहानुभूति उस युवक के साथ होने लगी। जो भी मरता हो उसके साथ सहानुभूति स्वाभाविक हो जाती है। घर के लोग बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा, हम क्या करें? यह तो बड़ी मुसीबत हो गई। तो घर के लोगों को किसी परिचित ने सलाह दी कि गांव में एक और भी अहिंसक सत्याग्रह करने वाला अनुभवी व्यक्ति है, तुम उससे जाकर पूछो। उन्होंने जाकर सलाह ली। उसने कहा, घबराओ मत, हर चीज का उपाय है। अहिंसात्मक धमकी का उपाय अहिंसात्मक ढंग से दिया जा सकता है। मैं रात आ जाऊंगा, घबराओ मत। वह रात एक बूढ़ी औरत को लेकर वहां पहुंच गया और उस बूढ़ी औरत ने जाकर अपना बिस्तर लगा दिया और उस युवक से कहा कि मेरे हृदय में तेरे लिए भारी प्रेम का उदय हुआ है। मैं मर जाऊंगी अगर तूने मुझसे विवाह नहीं किया। मैं अनशन शुरू करती हूं। यह आमरण अनशन है। उस युवक ने सुना और अपना पेटी बिस्तर लेकर वह रात भाग गया। स्वाभाविक है। इस देश में यह हो रहा है। अहिंसा के नाम पर यही हो रहा है। हर आदमी अहिंसा के नाम पर हिंसा की धमकी देता है। आंध्र को अलग करो, नहीं तो आमरण अनशन करके मर जाएंगे। पंजाब को अलग करो, नहीं तो यह हो जाएगा। कोई भी आदमी धमकी दे रहा है। यह बड़ी हैरानी की बात है कि गांधी ने अहिंसा की बात की और अहिंसा का पुरुष उपयोग बिल्कुल हिंसात्मक ढंग से कर रहे हैं। किसी को कल्पना भी नहीं हो सकती कि पुरुष का मन ऐसा है कि उसके हाथ में जो भी हथियार आ जाएगा, चाहे तलवार और चाहे सत्याग्रह, वह दोनों का उपयोग हिंसात्मक ढंग से करेगा। पुरुष के चित्त की बनावट आक्रामक है, हिंसात्मक है। और अब तक चूंकि सारी संस्कृति उसके आधार पर निर्मित हुई है, इसलिए हमारी संस्कृति हिंसात्मक है। क्या यह नहीं हो सकता कि स्त्री के हृदय की आवाज को भी इस संस्कृति के निर्माण में पत्थर बनाया जाए? लेकिन खी तो चुप है। या तो वह गुलाम है, जैसा मैंने कहा, या वह पुरुष होने की दौड़ में है। पूरब की स्त्री गुलाम है। उसने कभी यह घोषणा ही नहीं की कि मेरे पास भी आत्मा है। वह चुपचाप पुरुष के पीछे चल पड़ती है। अगर राम को सीता को फेंक देना है तो सीता की कोई आवाज नहीं है। अगर राम कहते हैं कि मुझे शक है तेरे चरित्र पर, तो उसे आग में डाला जा सकता है। यह बड़े मजे की बात है। यह किसी के ख्याल में कभी नहीं आती कि सीता लंका में बंद थी, अकेली थी, तो राम को उसके चरित्र पर शक होता है। लेकिन सीता को राम के चरित्र पर शक नहीं होता, वे इतने दिन अकेले थे। और अगर अग्नि से गुजरना ही है तो राम को आगे और सीता को पीछे गुजरना चाहिए।
जैसा कि हमेशा शादी विवाह में राम आगे रहे और सीता पीछे रही, चक्कर लगाती रही। फिर आग में घुसते वक्त सीता अकेली आग में चली गई, राम बाहर खड़े निरीक्षण करते रहे। बड़े धोखे की बात मालूम पड़ती है। और 3-4 हजार वर्ष हो गए रामायण को लिखे, यह मैं आपसे पहली दफे कह रहा हूं। यह बात कभी नहीं उठाई गई कि राम की अग्नि परीक्षा क्यों नहीं होती। नहीं, पुरुष का तो सवाल ही नहीं है। ये सब सवाल स्त्री के लिए हैं। स्त्री की कोई आत्मा नहीं, उसकी कोई आवाज नहीं। फिर यह अग्नि परीक्षा से गुजरी हुई स्त्री भी एक दिन दूध में से मक्खी की तरह फेंक दी गई, तो भी कोई आवाज नहीं है। कोई आवाज नहीं है। और हिंदुस्तान भर की स्त्रियां राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहे चली जाएंगी, मंदिर में जाकर दिया घुमाती रहेंगी और पूजा प्रार्थना करती रहेंगी। राम की पूजा स्त्रियां करती रहेंगी। तो फिर स्त्रियों के पास कोई आत्मा नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है। सारे हिंदुस्तान की स्त्रियों को कहना था कि बहिष्कार हो गया राम का। कितने ही ऊंचे आदमी रहे होगे, लेकिन बात खत्म हो गई। स्त्रियों के साथ भारी अपमान हो गया, भारी असम्मान हो गया। लेकिन राम को स्त्रियां ही जिंदा रखे हैं। राम बहुत प्यारे आदमी हैं, बहुत अद्भुत आदमी हैं, लेकिन राम को भी यह ख्याल पैदा नहीं होता कि वे स्त्री के साथ क्या कर रहे हैं। वह हमारी कल्पना में नहीं है, वह हमारे ख्याल में नहीं है। युधिष्ठिर जैसा अद्भुत आदमी द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा देता है। फिर भी कोई यह नहीं कहता कि हम अब युधिष्ठिर को धर्मराज नहीं कहेंगे। नहीं, कोई यह नहीं कहता। बल्कि कोई कहेगा तो हम कहेंगे अधार्मिक आदमी है, नास्तिक आदमी है, इसकी बात मत सुनो। लेकिन स्त्री को जुए पर दांव पर लगाया जा सकता है, क्योंकि भारत में स्त्री संपदा है, संपत्ति है। हम हमेशा से कहते ही रहे हैं, स्त्री संपत्ति। शब्द भी उपयोग करते हैं, शून्य स्त्री संपत्ति। और इसीलिए तो पति को स्वामी कहते हैं। स्वामी का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। अगर हिंदुस्तान की स्त्री में थोड़ी भी अक्ल होगी तो एक एक शब्दकोश से स्वामी को निकाल बाहर कर देना चाहिए। कोई पुरुष किसी स्त्री का स्वामी नहीं हो सकता। स्वामी का क्या मतलब होता है? स्त्री दस्तखत करती है अपनी चिट्ठी में आपकी दासी, और पतिदेव बहुत प्रसन्न होकर पढ़ते हैं, बाहे आनंदित होते हैं कि बड़ी प्रेम की बात लिखी है। लेकिन इसका पता है कि स्वामी और दास में कभी प्रेम नहीं हो सकता। कैसे प्रेम हो सकता है? प्रेम की संभावना समान तल पर हो सकती है। स्वामी और दास में क्या प्रेम हो सकता है? इसलिए हिंदुस्तान में प्रेम की संभावना ही समाप्त हो गई है। हिंदुस्तान में स्त्री पुरुष साथ रह रहे हैं और उस साथ रहने को प्रेम समझ रहे हैं। वह प्रेम नहीं है। हिंदुस्तान में प्रेम का सरासर धोखा है। साथ रहना भर प्रेम नहीं है। किसी तरह कलह करके 24 घंटे सुजार देना प्रेम नहीं है। जिंदगी गुजार देनी प्रेम नहीं है। प्रेम की पुलक और है, प्रेम की प्रार्थना और है।
प्रेम की सुगंध और है, प्रेम का संगीत और है, लेकिन वह कहीं भी नहीं है। असल में गुलाम में और दास में और मालिक में और स्वामी में कोई प्रेम नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे ख्याल में नहीं है यह बात कि पूरब की स्त्री ने, विशेषकर भारत की स्त्री ने, अपनी आत्मा का अधिकार ही स्वीकार नहीं किया है, आत्मा की आवाज भी नहीं दी है। उसने हिम्मत भी नहीं जुटाई कि वह कह सके मैं भी हूं। अब स्त्री को शादी करके ले आते हैं एक सज्जन। अगर उनका नाम कृष्णचंद्र मेहता है तो उनकी पत्री मिसेस कृष्णचंद्र मेहता हो जाती है। लेकिन कभी उससे उल्टा देखा कि इंदुमती मेहता को एक सज्जन प्रेम करके विवाह कर लाए हों और उनका नाम मिस्टर इंदुमती मेहता हो जाए? वह नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? नहीं, वह नहीं हो सकता क्योंकि हमारी यह सिर्फ व्यवहार की बात नहीं है, उसके पीछे पूरा हमारे जीवन को देखने का ढंग छिपा हुआ है। स्त्री पुरुष के पीछे आकर पुरुष का अंग हो जाती है तो वह मिसेस हो जाती है, लेकिन पुरुष स्त्री का अंग नहीं होता। स्त्री पुरुष का आधा अंग है, लेकिन पुरुष स्त्री का अंग नहीं है। इसलिए पुरुष मरता है तो स्त्री को सती होना चाहिए, आग में जल जाना चाहिए। वह उसका अंग है, उसको बचने का हक कहाँ है? हिंदुस्तान में हजारों वर्षों में कितनी लाखों स्त्रियों को आग में जलाया है, उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और किस पीड़ा से उन स्त्रियों को गुजरना पड़ा है, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। फिर भी बड़ी कृपा थी जो आग में जल गईं उन स्त्रियों के लिए। लेकिन जब से आग में जलना बंद हो गया है तो करोड़ों विधवाओं को हम रोके हुए हैं। उनका जीवन आग में जलने से भी ज्यादा बदतर है। सती की प्रथा विधवा की प्रथा से ज्यादा बेहतर थी। आदमी एक बार में मर जाता है, खत्म हो जाता है। आखिर एक बार में मरना फिर भी बहुत दयापूर्ण है, बजाय 40-50 साल धीरे धीरे मरने के, अपमानित होने के। और जिंदगी में जहां प्रेम की कोई संभावना न रह जाए, उस जीवन को जीवित कहने का क्या अर्थ है? और यह ध्यान रहे कि पुरुष के लिए प्रेम 24 घंटे में आधी घड़ी, घड़ी भर की बात है। उसके लिए और बहुत काम हैं। प्रेम भी एक काम है। प्रेम से भी वह निपटकर जल्दी से दूसरे कामों में लग जाता है। स्त्री के लिए तो दोस्तों, सिद्धांत, शास्त्र और वाद से मुक्त होकर अपने अनुभव और जागरूकता के माध्यम से सत्य को खोजें। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल स्ट्रेंजर एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं स्ट्रेंजर एक्सप्लेनर और हम जीवन के ऐसे ही गहरे विचारों को समझने के लिए फिर मिलेंगे।